छोटा कदम, बड़ी किस्मत। एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था। घर में अक्सर खाने तक के पैसे नहीं होते थे और घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी। सुबह का समय था जब सीता चूल्हे के पास चिंतित फिर बोल पड़ती है। रामू, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? आज मजदूरी मिले तो कुछ इंतजाम करूंगा। भगवान जाने कब हमारी हालत सुधरेगी। बच्चे चुपचाप अपने माता पिता की बातें सुन रहे थे। स्कूल जाते समय बेटा मोहन बोला, माँ, मेरे दोस्त रोज टिफिन में अच्छा खाना लाते हैं। क्या हम भी कभी ऐसा खा पाएंगे? सीता की आंखें भर आईं और फिर सीता बोलती है, जरूर बेटा, एक दिन हमारी भी हालत बदलेगी। उस रात घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। सब चुपचाप थे। तभी सीता को एक विचार आया। फिर सीता बोली, रामू, क्यों ना मैं अपने हाथ का खाना बेचूं? सब कहते हैं मेरे हाथ का स्वाद अच्छा है। पर पैसे कहाँ हैं शुरू करने के लिए? बस 200 रुपए है ना, उसी से आटा, आलू और मसाले ले आते हैं। मैं पकौड़ी बनाऊंगी। रामू ने सोचा और मान दिया। ने आलू की पकौड़ियां बनाई। रामू उन्हें लेकर गांव के बस स्टैंड पर बेचने गया। शुरू में कोई नहीं आया। रामू सोचता है, लगता है आज भी किस्मत साथ नहीं है। भाई, कितने की पकौड़ी? उसने खाकर कहा, वाह, ऐसी स्वादिष्ट पकौड़ी तो शहर में भी नहीं मिलती। धीरे धीरे भीड़ लग गई। शाम तक सारी पकौड़ियां बिक गईं। 200 रुपए की जगह 600 रुपए मिले। सीता, आज कमाल हो गया। तुम्हें पता नहीं, आज तो भयंकर भीड़ लग गई। तुमने सही कहा था, हम कर सकते हैं। देखा, मेहनत रंग लाती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बच्चे भी ये सुनकर बहुत खुश हो गए। अब रोज पकौड़ी बनने लगी। सीता साफ सफाई और स्वाद का खास ध्यान रखती। शहर का एक व्यापारी वहां आया। तुम्हारी पकौड़ी का स्वाद अनोखा है। क्या तुम मेरे होटल में सप्लाई करोगी? रामू और सीता ये सुनकर बहुत हैरान रह गए। वो सोचने लग गए, ये कौन सा मोड़ आ गया उनकी जिंदगी में। हम गरीब लोग हैं साहब, इतना बड़ा काम कैसे करेंगे? अगर कभी इधर उधर हो गई तो? मैं मदद करूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। स्वाद ऐसा ही रखना। उन्होंने हाँ कर दी और फिर काम में वो दोनों लग पड़े। धीरे धीरे उनका काम बढ़ गया। उन्होंने एक छोटा सा ठेला खोला जिसमें भी उन्हें बहुत ग्राहक मिले। फिर देखते देखते उन्होंने एक दुकान भी ले ली जिसमें उनको बहुत नाम और शोहरत मिली। उनके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। अब लोग उन्हें इज्जत से देखने लगे। फिर एक गांव वाला बोलता है, रामू, तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। ये सब सीता की सोच और भगवान की कृपा है। फिर अगले दिन सुबह मोहन बोलता है, पापा, हम अमीर कैसे बने? बेटा जी, जब हिम्मत साथ हो और ऊपर वाले का हाथ हो तब कुछ भी मिल जाती है। मुश्किल आए तो हार मत मानो। छोटा सा कदम भी जिंदगी बदल सकता है। हाँ बेटा, ये तुम्हारे पापा का मेहनत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज हम इस मुकाम पे हैं।
उस गरीब परिवार ने समझ लिया कि हालात चाहे जैसे हों, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच इंसान की किस्मत बदल सकती है। और सच में उनकी एक छोटी सी शुरुआत ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। गरीबी सोच से हारती है, मेहनत से नहीं।